सो हेलो गाइस। अब जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि कॉमिक्स के अंदर काफ़ी सारे आइकॉनिक स्पीडस्टर्स मौजूद हैं, जहां कई सारे मेटा ह्यूमंस और कई सारे कॉस्मिक स्पीडस्टर्स हमें दोनों ही मार्वल और डीसी यूनिवर्स के अंदर देखने को मिले हैं। और आज की इस वीडियो में अपन ऐसे ही दो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कॉस्मिक स्पीडस्टर्स को आपस में कंपेयर करने वाले हैं। सुपर हीरोज बैटलैंड के आज के इस एपिसोड में अपन कंपेयर करेंगे मार्वल कॉमिक्स के सिल्वर सर्फर को डीसी कॉमिक्स के लाइट रे के अगेंस्ट, और जानेंगे कि इन दो पावरफुल स्पीडस्टर में कौन ज़्यादा केपेबल निकल के आता है। सो ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अमेजिंग वीडियो। शुरुआत करते हैं मार्वल कॉमिक्स के सिल्वर सर्फर के साथ। तो नॉरिन रैड हमें गैलेक्टस का मोस्ट वेल नोन हेरल्ड देखने को मिला है, और सिंस वो गैलेक्टस का हेरल्ड है तो उसके पास पावर कॉस्मिक का एक्सेस आ जाता है, जो चीज़ उसे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बना देती है। लेकिन सिंस वो एक गुड अलाइनमेंट का कैरेक्टर है तो गैलेक्टस के अगेंस्ट सिल्वर सर्फर हमें कई बार रेबल करते हुए नजर आ चुका है। पावर्स एंड एबिलिटीज़ की अगर बात की जाए तो ऑब्वियसली सबसे पहले निकल के आता है पावर कॉस्मिक, जो सिल्वर सर्फर को गॉड लाइक एबिलिटीज़ ग्रांट कर देता है। पावर कॉस्मिक के फुल एक्सेस के साथ सिल्वर सर्फर ईजिली एक यूनिवर्सल थ्रेट निकल के आता है। उसके पास कॉस्मिक अवेयरनेस मौजूद है, जहां वो कॉस्मिक विजन, सेंसेस और हियरिंग जैसी चीज़ें परफॉर्म कर सकता है। एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता है, मैटर को मैनिपुलेट कर सकता है। उसके पास कॉस्मिक हीलिंग भी मौजूद है, जिसके वजह से वो खुद को और दूसरों को इंस्टेंटली हील कर सकता है। बट हिज स्पीड इज हिज मेन वेपन, जहां अपने सर्फ बोर्ड के साथ वो फास्टर देन द स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर सकता है, खुद को और किसी को भी कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है पोर्टल्स के जरिए, और वो डायमेंशंस में भी ट्रैवल करता ही रहता है। उसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स भी कमाल के हैं, जहां वो एक सिंगल पंच में ही एक स्मॉल प्लैनेट को ईजिली डिस्ट्रॉय कर सकता है। जहां देखा जाए तो सिल्वर सर्फर ने जो है स्पेस और टाइम को टोर अपार्ट करके दिखाया है अपने स्पीड के बलबूते पे, जो चीज़ सच में अमेजिंग है। वो थॉर, नोवा, बीटा रेबिल जैसे पावर हाउसेस के साथ मल्टीपल टाइम्स बैटल कर चुका है। बीटा रेबिल जैसे कैरेक्टर्स को डिफीट भी इजीली करके दिखा चुका है। वो मिस्ट्रेस डेथ, जो डेथ की लिटरल एंटिटी निकल के आती है, उसके सर्वेंट के साथ भी बैटल कर चुका है, अच्छी खासी फाइट दे चुका है। जहां नल के साथ एक बार जब सिल्वर सर्फर की फाइट हुई थी तो उस फाइट में सिल्वर सर्फर ने अपनी पावर्स के साथ लिटरल स्टार्स को क्रिएट करके दिखाया था, जो चीज़ इंसेन है। साथ ही साथ वो हल्क को भी बेसिकली अपनी एब्जॉर्बिंग एबिलिटीज़ के साथ डिफीट करके दिखा चुका है बाय सिंपली एब्जॉर्बिंग हिम गामा रेडिएशन एंड टर्निंग हिम बैक इनटू हिज ह्यूमन फॉर्म। ये सभी चीज़ें हमें दिखाती हैं कि सिल्वर सर्फर बहुत ही ज़्यादा इंसेनली कैपेबल कैरेक्टर है। वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है, एक काफ़ी कूल कैरेक्टर है, और उसकी कैपेबिलिटीज़ उसे बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग भी बना देती है। तो गाइस अब बात कर लेते हैं डीसी कॉमिक्स के लाइट रे की। लाइट रे हमें एक न्यू गॉड देखने को मिला है, यानी कि ये वो वही रेस से बिलोंग करता है जिस रेस में हमें डार्क साइड और हाई फादर जैसे एक्सट्रीमली कैपेबल बीइंग्स देखने को मिले हैं। साथ ही साथ वो द काउंसिल ऑफ 8 का भी एक प्रोमिनेंट मेंबर है, जो बेसिकली न्यू जेनेसिस के सबसे फाइनेस्ट सोल्जर्स कंसिडर किए जाते हैं, मीनिंग लाइट रे हिमसेल्फ इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सोल्जर्स ऑफ न्यू जेनेसिस। पावर्स एंड एबिलिटीज़ की अगर बात की जाए तो लाइट रे पजेस करता है न्यू गॉड फिजियोलॉजी। जस्ट लाइक एवरी अदर न्यू गॉड, वो भी बेसिकली स्पीयर ऑफ गॉड्स में एग्जिस्ट करता है, यानी कि ही इज़ बियॉन्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस एंड टाइम एंड एग्जिस्ट आउटसाइड द मेन मल्टीवर्स, जो चीज़ लाइट रे को भी मोस्ट ऑफ द न्यू गॉड्स के तरह नियरली नाई ओमनीपोटेंट बना देती है। वो एक इमॉर्टल बीइंग है, उसके पास सुपर ह्यूमन लेवल एट्रीब्यूट्स मौजूद हैं सच एज स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड स्टेमिना, जिसके साथ साथ लाइट रे एक इंसेन स्पीड से ट्रैवल कर सकता है। ही इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट इफ नॉट दी फास्टेस्ट न्यू गॉड आउट देयर। वो एनर्जी को मैनिपुलेट कर सकता है, सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है, जिसके मदद से वो लाइफ लाइक इल्यूजन्स भी क्रिएट कर सकता है। नाउ इवन दो लाइट रे एक न्यू गॉड है, वो मोस्टली हमें मल्टीवर्स के विद इन ऑपरेट करते हुए भी देखने को मिला है, स्पेशली बिकॉज ऑफ हिज सोलर पावर्स, जिसकी वजह से वो कैरी करता है बूम ट्यूब। जहाँ बूम ट्यूब एक ऐसा डिवाइस है जो हर एक न्यू गॉड के पास होता है, जिससे का यूज़ करके न्यू गॉड्स अपने साइज को श्रिंक करके खुद के कॉन्सेप्ट को स्पेस और टाइम से बाउंड करके मल्टीवर्स में एंटर कर पाते हैं। बट ही इज स्टिल अ मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ 8, दैट्स व्हाई इट्स नॉट लाइक ही इज ऑलवेज विद इन द मल्टीवर्स। अगर देखा जाए तो इस सब के अलावा सिंस वो एक न्यू गॉड है तो इसी वजह से उसके पास एक मदर बॉक्स भी हमेशा होता ही है, जहाँ मदर बॉक्स के कॉन्सेप्ट भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग निकल के आते हैं। ये हमें सुपर कंप्यूटर देखने को मिले हैं, काफ़ी पावरफुल वेपन्स होते हैं जिन्हें अपन कई हद तक ग्रीन लैंटर्न रिंग से भी ज़्यादा कैपेबल समझ सकते हैं। तो ये चीज़ ऑलरेडी बेसिकली लाइट रे को काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज देती है बैटल्स वगैरह में। लाइट रे ने ईजिली स्टार्स और सन्स वगैरह को क्रिएट करके दिखाया है अपनी पावर्स के मदद से। वो टेकियन, जो न्यू गॉड के सबसे पावरफुल क्रिएशंस में से एक है, उसके अगेंस्ट जा चुका है, उसे एक हार्ड टाइम दे चुका है। वो कंप्लीटली लाइफ को इरेडिकेट करने की पावर पजेस करता है, वो दूसरों की पावर्स को एब्जॉर्ब करके ज़्यादा ग्लोरीफाई भी कर सकता है। इन सब के साथ साथ ही इज़ वन ऑफ द फ्यू बीइंग्स टू एवर आउटरन डार्क साइड्स ओमेगा बीम, विच इज़ जस्ट
इंसेन, जिसके साथ साथ वो हमें एक हाईली इंटेलिजेंट बीइंग भी देखने को मिला है जो ईजिली किसी भी तरीके के टेक्नोलॉजी को रीप्रोग्राम कर सकता है। तो उस बेसिस से अगर देखा जाए तो डेफिनेटली लाइट रे एक नॉन ओमनीपोटेंट बीइंग क्यों ना निकल के आए, बट विद इन द मल्टीवर्स स्पेस और टाइम के कॉन्सेप्ट के साथ बाउंड होने के बाद भी वो एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉस्मिक स्पीडस्टर है। तो वैसे यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है इन दोनों ही कैरेक्टर्स के बारे में, ये दोनों ही कैरेक्टर्स हमें कितने ज़्यादा केपेबल देखने को मिले हैं इस बारे में। लेकिन अब आ जाते हैं कि अगर ये दो कैरेक्टर्स आमने सामने आते हैं तो किसके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइट रे से रिलेटेड अपन यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि अगर लाइट रे हमें स्पेस और टाइम के कॉन्सेप्ट से बाउंडेड देखने को मिला है, यानी कि वो बेसिकली एक नॉन ओमनीपोटेंट फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, वो अपने गॉडहुड में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो अगर वो सिल्वर सर्फर से सामना करेगा तो वहाँ पे रिजल्ट क्या निकल के आएगा। बिकॉज वी हैव टू मेक इट सिमिलर, वी हैव टू मेक इट काइंड ऑफ फेयर। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो ये दोनों ही कैरेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा तगड़े निकल के आते हैं। सिल्वर सर्फर विदाउट अ डाउट एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कॉस्मिक कैरेक्टर है जिसकी पावर कॉस्मिक जो है उसे एक यूनिवर्सल थ्रेड बना देती है एट मोस्ट, लेकिन साथ ही साथ वो स्पेस और टाइम को भी चीरते हुए अपनी स्पीड से आगे निकल चुका है और उसने कई सारे पावरफुल बीइंग्स का भी सामना किया है। ऑन द अदर हैंड लाइट रे भी हमें काफ़ी ज़्यादा कैपेबल देखने को मिला है। स्पेस और टाइम से बाउंडेड होने के बावजूद भी वो सोलर एनर्जी को कॉन्स्टेंटली एब्जॉर्ब कर सकता है। उसकी स्पीड भी स्पीड ऑफ लाइट से हमें ज़्यादा तेज़ देखने को मिली है और वो भी कई सारे पावरफुल बीइंग्स के अगेंस्ट जाते हुए हमें नज़र आ चुका है। बट मोस्ट लाइकली अगर ये दो कैरेक्टर्स का आमना सामना होता है तो वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ मायने रखती है वो निकल के आती है इनकी स्पीड, क्योंकि ये दोनों ही कॉस्मिक स्पीडस्टर हैं तो इनकी स्पीड के बेसिस पे इन्हें कंपेयर करना ज़्यादा सेंस भी बनाएगा। और उस मामले में अगर देखा जाए तो वहाँ पे डेफिनेटली मेरे ख्याल से तो सिल्वर सर्फर आगे निकल के आता है, क्योंकि अगर जो है अपन लाइट रे को स्पेस और टाइम के कॉन्सेप्ट से बाउंड करके देखें तो वहाँ पे सिल्वर सर्फर के पास स्पीड से रिलेटेड हमें बेटर फीड्स देखने को मिली है, वो ज़्यादा हमें फास्ट देखने को मिला है। लेकिन इन सब के साथ साथ सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि सिल्वर सर्फर ने लिटरली ये दिखाया है कि वो स्पेस और टाइम को भी टीयर अपार्ट कर सकता है अपने स्पीड के मलबूते पे, और वो चीज़ सच में उसे कहीं ज़्यादा एडवांटेज दे देती है स्पीड के मामले में, और कहीं ना कहीं उसे एक बेटर और फास्टर स्पीडस्टर ला के देती है लाइट रे के कंपैरिजन में। ये तो बात हो गई स्पीड की। स्पीड तो अपन कंपेयर करेंगे ही, ये दोनों कॉस्मिक स्पीडस्टर्स हैं, लेकिन ओवरऑल पावर्स एंड एबिलिटीज़ के मामले में लाइट रे आगे निकल के आता है। उसकी न्यू गॉड फिजियोलॉजी उसे कहीं ज़्यादा कैपेबल बना देती है बेसिकली सिल्वर सर्फर के अगेंस्ट। लाइट रे की एट्रीब्यूट्स भी, फिजिकल एट्रीब्यूट्स भी हमें बेटर देखने को मिली हैं, लेकिन साथ ही साथ उसकी एनर्जी एब्जॉर्प्शन, सोलर एनर्जी कैपेबिलिटीज़ उसे कहीं ना कहीं सिल्वर सर्फर के ऊपर कह सकते हो कि एडवांटेज देंगी, और उसके पास मदर बॉक्स का भी एक्सेस रहता है जो चीज़ कह सकते हो कि इस फाइट को ट्रिकी बनाने में हेल्प करती है। ऑल्दो मैं अभी भी यही कहूँगा कि सिल्वर सर्फर बेसिकली कह सकते हो कि स्पीड के मामले में आगे है, और कहीं ना कहीं वो चीज़ उसे कहीं ज़्यादा हेल्प भी करेगी इस फाइट के अंदर, जिसके वजह से कह सकते हो कि 10 में से 4 बार तो वो उसे डिफीट कर ही देगा सिर्फ स्पीड के बलबूते पे। बट बाकी टाइम डेफिनेटली लाइट रे इस चीज़ को जीत सकता है, और डेफिनेटली मैं यहाँ लाइट रे के ओरिजिनल लेजिट न्यू गॉड फॉर्म को, जो गॉडहुड फॉर्म निकल के आता है उसका ट्रू फॉर्म, उसे कंपेयर नहीं करूँगा, बिकॉज न्यू गॉड्स लिटरल आइडियाज़ निकल के आते हैं जो प्लेटोनिक रियल्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, वो स्पेस और टाइम के बियॉन्ड हैं, और वो खुद मल्टीवर्स से भी ज़्यादा ह्यूज निकल के आते हैं जो नॉन ओमनीपोटेंट बीइंग्स हैं। और अगर अपन सिल्वर सर्फर के कुछ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्जन्स को भी लें तो वो बेसिकली लाइट रे के ट्रू फॉर्म के अगेंस्ट टिक नहीं पाएंगे, किसी भी न्यू गॉड के ट्रू फॉर्म के अगेंस्ट टिक नहीं पाएंगे। बिकॉज सिल्वर सर्फर ने आज तक कभी भी किसी ऐसे ओवर पावर्ड कॉस्मिक बीइंग को डिफीट नहीं किया है जो स्पेस और टाइम को भी कंप्लीटली ट्रांससेंड करता हो और मल्टीवर्स से भी ज़्यादा ह्यूज हो। बट स्टिल सिल्वर सर्फर और लाइट रे के बीच में अगर फाइट होती है तो मेरे ख्याल से लाइट रे के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। ऑल्दो आई विल स्टिल से कि सिल्वर सर्फर स्पीड के मामले में आगे है, बट ओवरऑल बाकी सभी एट्रीब्यूट्स में लाइट रे मेरे ख्याल से सिल्वर सर्फर को पीछे छोड़ देता है। बट तुम लोगों को क्या लगता है, अगर ये दो कैरेक्टर्स, अगर ये दो कॉस्मिक स्पीडस्टर्स आमने सामने आएंगे तो किसके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं? तुम लोग नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। सो गाइज ये थी वीडियो सिल्वर सर्फर और लाइट रे के कंपैरिजन को लेके। आई होप सो कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे कहीं से भी अगर नए आए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।